आरती के समय यहाँ ऐसा सुंदर मौका कि तीनों महापुरुषों के साथ में नाम संकीर्तन, आप इसके लाभ को कभी पहचान नहीं सकेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा काल, थोड़ा सा समय आपने अपने जीवन का इस कार्य के लिए विनियोग किया है और ये अद्भुत क्षण आपको बहुत काम आएगा। आपके अंतर में एक महान परिवर्तन को ये कर देगा कि आप किस तरह से भगवान के प्यारे बन जाएं और इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हमें जिस लक्ष्य के लिए भगवान ने भेजा है वो लक्ष्य इसी जन्म में प्राप्त हो जाए। सेठ जी का, भाई जी का, स्वामी जी का, तीनों के प्रवचनों का सार यही था कि हम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर ले, कृतकृत्य ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य होकर फिर यहाँ से जाएं। आप लोग अभी नारदी निकुंज के परम अध्यक्ष और यूं कहूँ संस्थापक हमारे नरेश भैया का कुछ समय के लिए हम लोग शांतिपूर्वक बैठ करके और इस सुंदर काल में उनका प्रवचन सुनेंगे। ठाकुर जी की लीला, भगवान के साथ हमारा संबंध, यही तो इनके प्रवचन की विशेषता है। ये सुनकर फिर हम गंगा जी की आरती का आनंद लेंगे। राम। हरि ओम। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्मगतितत्त्वज्ञं ज्ञानशक्तिं जितेन्द्रियं ऋजुं यथार्थवक्तारं श्रीनारदं प्रणमाम्यहम्। श्री लाडली लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री गंगा मैया की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। एक बार सस्नेह कहिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देखिए, गंगा जी सन्मुख है, श्रोता वक्ता के सामने होते हैं और बड़ा सौभाग्य है, मैं हृदय की अपने इन चर्म चक्षुओं से गंगा जी को देख रहा हूँ और मन चक्षुओं से आपको देख रहा हूँ। जो श्रोता हैं वो सब हैं भगवान के निमित्त कुछ सत्वार्ता, और वो भी अनक। अहो भारत वर्षस्था मनुष्य क्षीण कलमशा अपवर्ग प्रदो येषाम अविरासी जनार्दन। जिस भारत वर्ष में हमारा जन्म हुआ और उसमें भी हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, तो उस देश में भी उस प्रांत में आप लोग हैं गंगा जी के सानिध्य में। तव तट निकटे यस्य निवासा खलु वैकुंठे तस्य ही वासा। जिसका गंगा जी के तट पे वास है वो वैकुंठ में ही रहता है। हमारे यहाँ एक बात कही गई, हमारे जो एक रसिक हुए हैं भक्त पद्माकर जी, गंगा जी की बड़ी कृपा उन पे हुई, तो उन्होंने कहा कि काहू ने न तारे तिन्हें गंगा तुम तारे, और जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। ऐसे में जितने आकाश में तारे नहीं है उतने गंगा जी ने आज तक तार दिए हैं, और जिन्हें कोई तारने को तैयार नहीं होता उन्हें भी भगवती गंगा के अनुग्रह का भाजन मन के वो भी तर जाते हैं। गंगा जी के भक्त को पूछे न को बात, और तारा मंडल से परे विष्णु लोक को जात। चतुर्गकार संयुक्तम पुनर्जन्म न विद्यते। जिनके जीवन में 4 गकार है, गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हृदय स्थितो। चतुर्गकार संयुक्तम पुनर्जन्म न विद्यते। सामने भी गंगा जी की आरती चल रही है और इधर भी गंगा जी की आरती होने वाली है। बस आपसे एक निवेदन करना था। देखिए, सत्संग होता है एकदम जहाँ तक शांति में। अब आपका आधा मन गंगा जी की आरती में है, आधा होने वाली आरती में है, थोड़ा बहुत इधर सत्संग में भी है। अच्छा,
पिताजी कहते हैं कि कान इधर है, नेत्र उधर है। चलिए, ये बहुत बढ़िया बात है। हम आपको कहें, आप बड़े अच्छे श्रोता हैं इस युग में। आजकल हम बड़ी विडंबनाएं हैं। हर श्रोता ये चाहेगा कि भगवान शुकदेव उसके लिए उतर के आए, भागवत सुनाएं, शुकाचार्य जी। लेकिन उसे भी ऐसा बनना पड़ेगा जैसे महाराज परीक्षित हों। ये क्षणवता रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। जब सुनने में स्वाद आने लगे, भगवान की वार्ता मीठी लगने लगे, भगवान मीठे लगने लगे, तो वक्ता भगवान शुकदेव जी जैसे आते हैं। हम ध्रुव प्रहलाद जैसे शिष्य बनेंगे तो गुरु भी भगवान देवर्षि नारद जी जैसे आएंगे। सबसे बड़ी बात है, एक बार क्या हुआ, आजकल हम लोग क्या करते हैं, शिकायत करते हैं। और मुझे लगता है शिकायत क्या, आजकल अच्छे महात्मा नहीं बचे भैया, आज का वो जमाना नहीं रहा, आज का वो खान पान नहीं बचा, आज में ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, तो हम कैसे, हम तो कलयुग के व्यक्ति हैं, माया मोह में फंसे हुए हैं। हमने अपने आप को बचाने के सारे मार्ग खोज लिए, सारी शिकायतें, कुछ नहीं बिगड़ा है। महाराज विक्रमादित्य के दरबार में बड़े बड़े महावदान्य राजा थे, देवराज इंद्र का ही अवतार माने जाते थे। तो महाराज विक्रमादित्य ने घोषणा की थी, कोई भी विद्वान हो, कोई भी किसी में कोई प्रतिभा हो, पैसा ना हो, कोई व्यवस्था ना हो, घर के खर्च पानी में कोई कमी पड़ती हो, तो महाराज विक्रमादित्य के पास आ जाए। तो बड़े बड़े कवि आते थे, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य जाते थे, बड़े बड़े संगीतज्ञ जाते थे, हर तरह के शिल्पकार जाया करते थे और महाराज विक्रमादित्य को अपना कौशल दिखाते थे। विप्र ब्राह्मण भी जाते थे, जोगी जति भी जाते थे, कोई खाली न लौटता। अब महाराज विक्रमादित्य के राज्य में एक ब्राह्मण देवता थे। ब्राह्मण देवता इतने गरीब, उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब न हो। अब ऐसे चक्रवर्ती राजा के राज्य में ऐसे विप्र को कष्ट उठाना पड़े, तो वास्तव में ये भी एक प्रश्न चिन्ह था। तो एक बार उन विप्र की विधवा पुत्र वधू ने, पुत्र का देहावसान अल्पायु में हो गया, तो विधवा पुत्र वधू, बेटे की पत्नी, तो बहुरानी कहने लगी, पिताजी आप ऐसा कीजिए ना, महाराज विक्रमादित्य के राज्य में हम रोटी के लिए तरसते हैं, आप ऐसा कीजिए, महाराज विक्रमादित्य के यहाँ जाइए और जाके उन्हें कहिए, महाराज मैं विप्र हूँ और मेरे बड़े दुर्दिन चल रहे हैं, बड़ा दारिद्र्य है और दरिद्र के समान कोई दुख है नहीं लोक में, तो भगवान हे महाराज आप मेरी कुछ सहायता करें। उन्होंने कहा, बेटा मैं एकदम अंगूठा टेक ब्राह्मण हूँ, कहने कोई ब्राह्मण हूँ, शास्त्र का शय नहीं आता, रामकृष्ण का चरित्र नहीं आता, एक भजन नहीं और एक कुछ भी, मुझे कोई एक मंत्र नहीं, एक श्लोक नहीं, कुछ याद नहीं है, तो जाऊंगा तो क्या होगा, बड़ी फजीयत हो जाएगी। पुत्रवधू ने कहा, पिताजी आप जाइए, राजा बड़े उदार हैं, बड़े दयालु, बड़े दानी हैं, आप जाइए। तो दरबार में विप्र भी चले गए। तो भाई हाँ भाई, एक विप्र देवता आए हैं, एक ब्राह्मण देवता आए हैं। महाराज विक्रमादित्य ने कहा सादर ले आइए। पूछा, विप्र देवता अपना प्रयोजन कहिए, आप क्यों आए? महाराज ऐसी ऐसी मेरी स्थिति है, आपके पास आया हूँ, आप बड़े उदार हैं, ऐसा मैंने आपका सुयश सुनाए हैं। तब विक्रमादित्य जी ने कहा, अच्छा महाराज, आप ब्राह्मण देवता हैं, आप कोई शास्त्र की कोई अच्छी सी ज्ञान की बात सुना दीजिए। ब्राह्मण तो गुरु होता है समाज का, तो कोई ज्ञान की बात बता दीजिए। महाराज चून मांगना आता है और कोई चीज़ पता नहीं, केवल आटे दाल का पता है कि बस इससे उधर पूर्ति होती है, इसके अलावा कोई ज्ञान की बात मुझे विशेष पता नहीं है। अच्छा महाराज जी कोई मंत्र बोल दीजिए। मंत्र नहीं आता। अच्छा वेद मंत्र नहीं आता तो कोई श्लोक पुराणों का बोल दीजिए। नहीं आता। कोई देवता की स्तुति बोल दीजिए। नहीं आती। उन्होंने बोला महाराज ऐसा नहीं आता तो कोई भजन बोल दीजिए लोक भाषा का।
राम जी कृष्ण जी का सबको ही आते हैं, आप सुनाते महाराज वो भी नहीं आता। तो महाराज विक्रमादित्य हंसे, तो बोला महाराज मेरा तो व्रत है कि मैं गुणियों को कुछ देता हूं, अपात्र को तो कुछ देने का कोई लाभ नहीं है। और महाराज विक्रमादित्य हंसे और कहा एक वे थे और एक ये हैं। ऐसे किया, एक वे थे और एक ये हैं। सारा दरबार हंसने लगा, महाराज हंसने लगे। विप्र देवता को बड़ा अपमान महसूस हुआ, उनके स्वाभिमान को ठेस लगी, वहां से मुड़ के चले गए। किसी ने कहा अरे भैया कुछ लेते तो जाओ। विप्र देवता ठहरे नहीं, उल्टे पांव लौट गए। उदास होके अपने घर में जब प्रवेश किया तो पुत्र वधु ने कहा पिताश्री आप खाली रिक्त हाथ लौट आए। उन्होंने कहा बिटिया मैंने कहा था मुझे मत भेजो, तुमने जिद करके भेज दिया। आप बताइए तो सही वहां क्या हुआ। उन्होंने बोला देखो, उन्होंने महाराज ने यही पूछा आपको कुछ आता है कि नहीं आता। मुझे तो कुछ आता न कुछ जाता। तो उन्होंने कहा, महाराज ने कहा एक वो थे एक ये हैं। ऐसे कहा और सब हंसने लगे। मैं लौट आया, तब उन्होंने कहा पिताजी आप चिंता क्यों करते हैं, कल आपको खूब धन मिलेगा। अच्छा बिटिया अब सर कटाना बाकी है, अपमान नाक तो आज कटा के आया हूं, कल सर कटवा के आऊंगा। बोला नहीं पिताजी ऐसा कीजिए, एक पत्थर दिया और महाराज विक्रमादित्य की तरफ उछाल देना और बस इतना कह देना एक वो थे एक ये हैं। बिटिया मेरा सर पक्का है किसी बरगद के पेड़ पे लटका मिलेगा है, और तू क्यों, अब देख तेरे पति का साया हट चुका है, एक बूढ़े पिता के समान बूढ़ा मैं ही बचा हूं। कोई दुश्मनी है तो बता, तेरा मुझसे कुछ वैर हो पुराने जन्मों का। पिताजी आप मेरे पिता समान हैं, लेकिन हम ऐसे दरिद्रता में जीते हैं तो वो भी रोज रोज मरने जैसा है। आप नहीं मरेंगे ये मैं कहती हूँ, जाइए और बस ऐसा कीजिएगा, वो पत्थर उछाल देना बेटी। पर पिताजी प्रश्न न कीजिए, ऐसे हम ऐसे ही मर जाएंगे कई दिन के भूखे प्यासे, तो आप जाके एक रिस्क ले लीजिए ना मेरे कहने पे। अच्छा पत्थर ले गए और देखा, महाराज विक्रमादित्य जी ने देखा कि दोबारा ब्राह्मण आ गया। ओहो विप्र देवता लगता है आज आप श्लोक याद करके आए हो। बोले नहीं। बोले कुछ भी याद नहीं। अच्छा आपको कुछ चाहिए। विप्र देवता ने उनकी तरफ देखा और जल्दी से पत्थर उछाला और कहा एक वो थे और एक ये हैं, और कांपने लगे बुरी तरीके से। उन्होंने कहा राजा क्या करेगा। राजा पूरी सभा स्तब्ध, सब आंख खोल खोल के देखने लगे, सबकी आंखें खुल गई। उनका ये ब्राह्मण आज ब्रह्म हत्या का पाप तो लगेगा ही महाराज को। महाराज विक्रमादित्य थोड़ी देर तक चुप रहे, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, बिल्कुल एकदम शांत, पूरी सभा मौन, सारे सभासद कुछ न बोले। तभी महाराज विक्रमादित्य ने ताली बजाई। सैनिकों ने कहा लगता है तलवार से सर काटना है पंडित जी का। तुरंत खड़ग निकाल ली। महाराज विक्रमादित्य ने कहा खजांची को बुलाओ और जितना रत्न इनका वजन बनता है पंडित जी का तोल दो उतने में है, और एक जागीर भी दो कहीं की। तो बोला पंडित जी पहले ये बताओ ये ज्ञान कहां से लाए। तो सभासदों ने कहा महाराज कल हम बड़े बड़े पत्थर लाएंगे बिन बिन के, आपको पत्थर फेंकवाना बड़ा पसंद है, हम सब फेंक फेंक के मारेंगे तो हम 4-5 थे 10 जागीर तो हमें भी मिल जाएगी ना, आप पत्थर मारने के बदले ये दे रहे। महाराज विक्रमादित्य ने कहा अरे नहीं, बात बड़ी बड़ी गहरी है विप्र देवता, ये आपका ज्ञान तो नहीं है। आप जैसे कांप रहे हैं, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन आपने किसी कहे अनुसार ये चीज की है, वो कौन है। तो बोला महाराज वो मेरी पुत्र वधू है। अच्छा इतनी विदुषी मेरे राज्य में, और हम उनका सम्मान करना चाहेंगे, हमारी पत्नी हमारी महारानी उनका सम्मान करेंगी। सब दरबारियों ने पूछा महाराज ऐसी क्या बात है। तब कालिदास जी जिन्हें भगवती का आशीर्वाद था, वो 9 रत्नों में से एक थे विक्रमादित्य के, खड़े हुए। उन्होंने कहा देखो सभासदों,
बात ये है, महाराज विक्रमादित्य ने कल इन ब्राह्मण का उपहास करते हुए कहा था कि एक वो थे, एक ये हैं। वो कौन? वो जो वशिष्ठ थे, जो राम जी के गुरु थे। एक ऐसे भी ब्राह्मण होते थे, ऐसे भी गुरु होते थे, ऐसे भी समाज में आचार्य होते थे जो भगवान के गुरु बन गए, जो सांदीपनी बने, जो श्री कृष्ण के जगत गुरु, भगवान के भी गुरु, जो गर्ग बने, कुल गुरु बने, यादवों के, भगवान के बाप के गुरु, जो शांडिल्य बने, नंद बाबा के गुरु। वो ऋषियों का, वो ब्राह्मणों का, वो विप्रों का, वो संतों का वो सामर्थ्य होता था, ये देश होता था। वो कहीं विप्र, वो ब्राह्मण, वो नरश्रेष्ठ वो होते थे इस देश में। आज ऐसे अंगूठा टेक काला अक्षर भैंस बराबर ऐसे निखट्टू विप्र भी हो गए। ऐसे करके ये इनको उपालंभ दिया था महाराज विक्रमादित्य ने। तो उस विदुषी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। उसने कहा, पिताजी आपका तो मखौल उड़ा दिया राजा साहिब ने, ये पत्थर ले जाना, जरा उछाल देना, एक कंकरी है। वो भी थे राजा रामचंद्र भगवान। बड़े बड़े पत्थरों को समुद्र में तैरा दिया। श्री रघुबीर प्रभावते सिंधु तरे पाषाण। एक ठीकरी को तैरा दो, एक कंकरी को तैरा दो। आप भी तो राजा हो, क्षत्रिय हो, फिर कहाँ किस मुंह से कह रहे हो पंडित जी को पंडित जी ऐसे हैं? आप क्या, आप में कौन सी ऐसी विशेष योग्यता है महाराज? जैसा जमाना होगा वैसे ही विप्र होंगे, वैसे ही गुरुजी मिलेंगे। चेले कैसे हैं भैया? अपने लोग कहते हैं आई सुविधा नहीं हो रही, बहुत बहुत। मुझे लगता है शिकायत नहीं करनी चाहिए। जो युग है उस युग के अनुरूप अभी भी हमें बहुत बहुत कुछ मिला हुआ है। मणिमाणिक महंगे किए और सस्ता जल और नाज, तुलसी सब जग जान लो, मेरे राम गरीब निवाज। समझ लो, अभी भी भगवान ने बहुत सस्ते में मुक्ति कर दी है। इसी गीता भवन के द्वार से पूज्य पाद प्रातस्मरणीय सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी निकल रहे थे। वाह वाह वाह, जिस भाव में जगत मिल रहा है उसमें जगदीश मिल रहे हैं। ले लो, कोई ले लो। हमने अरे नाशवान से अविनाशी की प्राप्ति हमारे महापुरुषों ने वो सूत्र बताए, वहीं रहा करते थे। 3 नंबर गीता भवन में कितने लोगों ने अपने नेत्रों के फल, अपने नेत्रों को तो सफल किया, लेकिन उनकी वाणी का एक अंश भी मान के हमारा पूरा अनंत कोटि जन्मों में जो नहीं बनता वो बन जाएगी, एक क्षण में बन जाएगी उनकी वाणी का एक अंश मानने से। वैसे तो देखिए कल्याण मुश्किल नहीं है, बात यह है कि जिसे जीवन मुक्ति कहते हैं, जीवन काल में भगवान की प्राप्ति होती है। पता नहीं हमारे बात पल्ले क्यों नहीं पड़ती, क्यों नहीं मानते, और पता नहीं हमने न मानने की सौगंध खा रखी है क्या। भगवान तो अभी इसी काल में ऐसे ही जीवन रहते मिलते हैं। हम लोग ने सोच रखा है मर के ही मिलेंगे, मर के कल्याण हो जाएगा। अरे मर के तो कल्याण कैसे हो जाएगा? हमारे शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि भगवद गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृद पिये न मुरारी समर्चा, तस्य यमा किम क्रियते चर्चा। भगवद गीता, थोड़ी सी भगवद गीता पढ़ लो, किंचित धीता, और गंगा जल लव कणिका पीता। पूरा 4-5 चुल्लू गंगा जल नहीं, आधा ग्लास गंगा जल नहीं, कणिका गंगा जल, गंगा जल लव कणिका पीता। एक बार भी जो ठाकुर जी के प्यारे श्याम सुंदर की और सही से अर्चना कर ले, सही से पूजा कर ले, उसकी चर्चा यमराज के यहाँ नहीं होती। सदगति तो हो ही जाएगी भैया, कल्याण हो ही जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ अंते नारायण स्मृति अंते मति सौगति। हम पूरे जीवन साधना करते हैं, और मुझे लगता है, और हम साधना कैसे करते हैं? संसार के होके भगवान की साधना करते हैं। मुझे लगता है भगवान का होके जब हम भगवान की साधना करेंगे, भगवान के लिए करेंगे, तो भगवान अवश्य ही मिल जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है। विष्णु धर्मोत्तर में एक बात कही गई, जो भगवान की आरती देखता है, ब्रह्म हत्या इत्यादि पातक देखते ही समाप्त हो जाते हैं। तो आप आरती में बैठे, आरती के समय भगवान से यही कहिएगा। आरती में भगवान बड़े गुड मूड में होते हैं, बड़े प्रसन्न मुद्रा में, और कहेंगे सुप्रसन्नोस्मि वरम ब्रूयात बेटा,
और हम लोगों को भी तुरंत कह देना चाहिए तपाक से, प्रभु आप चाहिए। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भगवान को ये बोलिए अब हम आपके बन जाएं, और हम तो आपके थे, मान नहीं रहे थे, ये मान लें कि हम आपके ही हैं और आपके ही थे और आगे भी आपके ही रहेंगे। लाडली लाल की जय।